अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, मैं शमशाद कादरी। दोस्तों, मैं आज कुछ आपको गलत फहमियाँ जो हमारे माशरे के अंदर हैं, मैं उनको आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये बातें आपको पसंद आएंगी। मैं जो भी कुछ ये गलत फहमियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो अपनी तरफ से नहीं, बल्कि जो किताबों में है, जो हमारे मुफ्तियान किराम, मुहक्किकीन और अइम्माए मुज्तहिदीन का तरीका है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अक्सर हमने ये देखा है कि जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, सबसे पहला तरीका मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जब मस्जिद में हम दाखिल हों तो हमें दाहिना पैर अंदर रखना चाहिए। यानी मस्जिद में दाखिल होते टाइम हमें दाहिना पैर अंदर रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम मस्जिद के अंदर जाते हैं, मैंने अक्सर अपने भाइयों को देखा है कि जब जमात खड़ी हो जाती है तो कुछ लोग वो जल्दी जल्दी वज़ू करते हैं, इसलिए कि हम एकदम से जमात में शामिल हो जाएं। अब वो उस जमात में शामिल होने के चक्कर में इतनी जल्दी जल्दी वज़ू करते हैं कि वज़ू में इतनी खमियां और कामियां रह जाती हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों का वज़ू भी मुकम्मल नहीं होता होगा। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, दोस्तों, अगर वज़ू मुकम्मल नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अगर आपने ये देखा कि जमात खड़ी होने वाली है और इस चक्कर में आपने जल्दी से वज़ू किया कि ऐसा ना हो कि जमात निकल ना जाए, तो दोस्तों जल्दी के चक्कर में आपका जब वज़ू ही सही तरीके से नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आपकी एक या दो रकत निकल रही है तो कोई बात नहीं है, निकल जाने दें, लेकिन वज़ू को सही तरीके से कर लें। अगर आपने वज़ू सही तरीके से कर लिया और आपकी एक या दो रकात निकल गई तो कोई बात नहीं, आप जमात में शामिल हो गए, आपको जमात का सवाब मिल जाएगा। और वज़ू ही सही तरीके से नहीं होगा तो ना जमात का सवाब मिलेगा ना नमाज होगी, क्योंकि नमाज की शर्त जो है वो वज़ू है। अगर आपका वज़ू सही नहीं है तो दोस्तों नमाज नहीं होगी। इसलिए मैं अपने तमाम भाइयों से ये गुजारिश करूँगा या अपील करूँगा कि बराए करम वज़ू को दुरुस्त कर लें, पहले वज़ू सही तरीके से कर लें। अगर वज़ू है ठीक है तो आपकी नमाज हो जाएगी। जमात के चक्कर में इतनी जल्दी वज़ू ना करें कि वज़ू में कोई कमी रह जाए और वज़ू आपका मुकम्मल ना हो। तो दोस्तों, वज़ू को सही तरीके से कर लें। अब अक्सर हम एक बात और देखी गई है कि जब जमात खड़ी होती है तो अक्सर हमारे भाई एक दूसरे के बीच में इतना फासला छोड़ देते हैं कि कई कई एंगल का 4-4, 5-5 इंच, यहाँ तक बात है कि मैंने अक्सर ये देखा है कि एक बालिश का भी बहुत से आदमियों के बीच में गैप देखा है। ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से कांधा मिला होना चाहिए। जब जमात खड़ी हो तो कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हों। एक दूसरे के बीच में फासला नहीं होना चाहिए, कांधे से कांधा मिला होना चाहिए, क्योंकि जब एक दूसरे के बीच में जगह रह जाती है, कांधे से कांधा नहीं मिला होता है, तो शैतान उसमें शामिल हो जाता है और शैतान आपके दिल में तरह तरह के ख़यालात और वसवसे डालने शुरू कर देता है। तो मैं तमाम अपने भाइयों से, मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि बराए करम जब जमात में खड़े हों तो बिल्कुल भी फासला ना छोड़ें, एक दूसरे से कांधा मिलाकर खड़े हों। दोस्तों, मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि ये मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि जो हमारा इस्लामी तरीका है, जो नमाज़ पढ़ने का तरीका है, जो हमारे उलमाए किराम ने बताया है, जो मुफ्तियान उज़्ज़ाम ने बताया है, मुहक्किकीन ने बताया है, अइम्माए मुज्तहिदीन का तरीका है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप बताने वाले को मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि बताने वाला बता क्या रहा है। अगर वो सही है तो उस पर अमल कर लें। दूसरी बात, एक बात और देखी गई है कि जब अज़ान होती है तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब आता है तो हमारे भाई अंगूठे चूमते हैं। ठीक है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सुन्नत है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे अंगूठे चूमना। लेकिन दोस्तों, इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह दिया करें तो बहुत अफजल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, यानी इसमें मोहम्मद आए, तो हमें दरूद शरीफ पढ़नी चाहिए।
تو سب سے چھوٹی درود شریف ہے सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें तो आप दरूद शरीफ से का आपको सवाब मिल जाएगा। आप अंगूठे चूमते हैं, अंगूठे भी चूमना सही है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह दिया करें तो बहुत अच्छी बात है। तो आम अज़ान में तो ये है कि जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो आप अंगूठे चूमें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। लेकिन दोस्तों जब खुतबे की अज़ान होती है जुमे के दिन जब खुतबे की अज़ान होती है और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है तो उस पर अंगूठे नहीं चूमने चाहिए। खुतबे की अज़ान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अंगूठे चूमना मना है, क्योंकि जब खुतबे की अज़ान शुरू हो जाती है तो खुतबे का टाइम हो जाता है और ख़ुतबे के टाइम में खुतबे के वक्त में बिल्कुल भी गुफ्तगू करना मना है। किसी भी तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, उसमें बिल्कुल मना है। तो खुतबे की अज़ान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अंगूठे नहीं चूमना चाहिए। और एक जब कुल पंचायत होती है कहीं पर, तो कुल पंचायत में जो आता है मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, मा काना मोहम्मदुन, इस पर भी अंगूठे नहीं चूमने चाहिए। मा काना मोहम्मदुन पे अंगूठे नहीं चूमने चाहिए। और कुल पंचायत में इसके अलावा जहाँ भी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, यानी इसमें मोहम्मद आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहें, अंगूठे भी चूमें। माँ काना मोहम्मदुन अबा हादिम पे अंगूठे ना चूमें, यहाँ पर अंगूठे चूमना मना है। और बाकी जितनी भी जगह नाम आए तो अंगूठे भी चूमें और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहें। दोस्तों ये हमारे कुछ भाइयों में ये गलतफहमियाँ हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि इन बातों का ध्यान रखें। माँ काना मोहम्मदुन पे अंगूठे ना चूमें, खुतबे की अज़ान में अंगूठे ना चूमें। जब जमात खड़ी हो तो जमात के बीच आपके दो आदमियों के दरमियान में फासला नहीं होना चाहिए, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होने चाहिए। नमाज के लिए वज़ू बिल्कुल सही तरीके से कर लें। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो ये दूसरों तक पहुँचेगी और आपको भी इसका सवाब मिलेगा। और मैं दोस्तों अपने नए दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करते हैं ताकि आपको वक्त के साथ वीडियो पहुंचती रहें। दोस्तों मैं शमशाद कादरी, खुदा हाफिज़।